नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आज के मुख्य समाचार हैं इस तरह। बलूचिस्तान में हमलों के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी की चेतावनी। बीएलए ने रविवार सोमवार को बलूचिस्तान में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस हथियारबंद विद्रोही संगठन ने हमलों को ऑपरेशन हिराफ का हिस्सा बताया। बीएलए ने कहा कि उसके लड़ाकों ने नागरिक कपड़ों में यात्रा कर रहे सैन्य कर्मियों को निशाना बनाया। एक वीडियो संदेश में बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि बलोच का बदला चीन याद रखेगा। संगठन ने चीन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने की चेतावनी दी। अगला, रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से किया सबसे बड़ा हमला। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना के कुर्स्क इलाके में आगे बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके की तरफ बढ़त हासिल कर ली है, जिससे ट्रांसपोर्ट हब पोक्रोवस्क बंद हो गया है। जेलेंस्की ने अपने मित्र देशों से अपील की है कि वे उसे एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करते रहें, साथ ही और मिसाइलें भी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को जॉइंट एयर डिफेंस एग्रीमेंट भी करना चाहिए, ताकि मिलकर रूसी ड्रोन्स और मिसाइलों को गिराया जा सके, उन्हें हवा में ही खत्म किया जा सके। रूस ने इस बार भी यूक्रेन पर जो हमला किया उससे ज्यादातर टारगेट बिजली सप्लाई करने वाले ग्रिड्स और पावर स्टेशन थे। अगला, चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिर लिया पंगा। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी जारी है। चीन ने 40 जहाज़ों ने अपनी ताकत दिखाते हुए फिलीपींस पर धौंस जमाई है। चीन के जहाज़ों ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित द्वीप पर मनीला के सबसे बड़े तटरक्षक जहाज़ को खाद्य एवं अन्य सामान की आपूर्ति करने से रोक दिया है। फिलीपींस के अधिकारियों की तरफ से यह मंगलवार को जानकारी दी गई। अगला, सिएटल एयरपोर्ट पर साइबर हमला, इंटरनेट सेवाएं बाधित। साइबर हमले के कारण अमेरिका के सिएटल टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंटरनेट, फोन, ईमेल और अन्य संचार सेवाएं सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहीं। हवाई अड्डे के अधिकारी हमले की जांच और सेवाएं बहाल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हवाई अड्डे के उड्डयन प्रबंध निदेशक लॉन्स लिटल ने पत्रकार वार्ता में कहा, हम आवश्यक सेवाओं को बहाल करने और यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। संचार सेवाएं बाधित होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगला, जस्टिन ट्रूडो ने भारतीयों को दिया बड़ा झटका। विदेशी धरती कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय सिख रहते हैं। ऐसे में वहां की सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उसका असर सीधे तौर पर भारत पर पड़ता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। ट्रूडो ने कनाडा में अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या को घटाने का ऐलान किया है। जस्टिन ट्रूडो के इस हमले का असर कनाडा में कम सैलरी पर काम करने वाले और अस्थायी नौकरी करने वाले लाखों विदेशियों पर होने वाला है। कनाडा में रहने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय सिखों और छात्रों की है, जो वहां पर रहकर छोटे मोटे कारोबार और कंपनियों में काम करते हैं। अगला, जकरबर्ग के खुलासे से अमेरिका में मची खलबली। मेटा सीईओ और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें लेकर पूरे अमेरिका में अलग ही बहस छिड़ गई है। इन्हीं दावों के आधार पर ऐसे भी कयास लग रहे हैं। नवंबर को तयशुदा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए डोनाल्ड ट्रंप इन दावों को कमला हैरिस के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल जकरबर्ग ने जुडिशरी कमेटी को लिखे लेटर में आरोप लगाया है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के नेतृत्व में चल रही सरकार की ओर से कोविड से जुड़ी पोस्ट को सेंसर करने के लिए मेटा की टीमों पर बार बार दबाव डाला गया था। धन्यवाद।